डाउट्स है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन टू और नॉट। और एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है 1 एंड -1 इफ एक्स इज रेशनल एंड -1 इफ एक्स इज इरेशनल। ठीक है, आपको इसके अंदर ये बताना है बेटा कि ये ऑन टू है या नहीं। चेक वेदर एफ एक्स इज ऑन टू और नॉट। हमें दिख रहा है डेफिनेशन से ये ऑन टू नहीं है। रीजन, ऑन टू में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट इधर खाली नहीं रहे। अगर फंक्शन गिवन है रियल टू रियल, फंक्शन इज फ्रॉम रियल टू रियल। सपोज इधर मेरे पास रियल नंबर्स का सेट है, इधर भी रियल नंबर्स का सेट है। इस रियल नंबर में रैशनल भी है और इरेशनल भी है। ठीक है, जितने भी रैशनल्स हैं सबका आंसर 1 है, जितने भी इरेशनल्स हैं सबका आंसर -1 है। तो बाकी एलिमेंट तो कोई आंसर बने ही नहीं, तो क्या होगा? इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉन ऑन टू। बट हमें लिखने का तरीका दिखाना होता है, तो व्हाट वी से लेट x इज इक्वल टू 2 ले लें बिलोंगिंग टू r, और वो r ले लें कोडोमेन। 4x बिलोंगिंग टू x इज इक्वल टू 2 बिलोंगिंग, लेट की बजाय 4 लिख दो, r बिलोंगिंग टू कोडोमेन there does not exist, इसको y मान लें, any x belonging to R domain such that f of x is equal to 2। हमने तो एक रियल नंबर लिया कोई और हमने चेक किया कि कोई भी ऐसा रियल नंबर है ही नहीं डोमेन में जिसका आंसर 2 हो, क्योंकि सबका आंसर 1 और -1 है। such that fx is equal to does not exist, there does not exist any x belonging to R, therefore y for every y belonging to R codomain there does not exist, काट देंगे इसको, does not exist या लैंग्वेज लिख दो, there does not exist pre-image in X in R domain। मीन्स हर कोडोमेन के मेंबर की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, एफ ऑन टू नहीं है। 1 1 पूछा नहीं है, ये 1 1 भी नहीं है, क्योंकि 1 1 में क्या होगा, कितने भी रैशनल नंबर ले लो सभी का आंसर तो 1 है, तो ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया, 1 1 नहीं है। अनदर एक आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 13 है आप लोगों की बुक में। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल सच दैट fx is x by x square plus 1 for all x belonging to real। और आपको बेटा शो करना है कि it is neither 1 1 nor on 2। show that f is neither 1 1 nor on 2। ना तो ये 1 1 है ना ये on 2 है। नाउ अब क्या करना है, अगर रियल टू रियल है और ना ये 1 1 है ना ये on 2 है, तो क्या चीज करनी है इसमें, 1 1 के लिए क्या लेते हैं कि क्या ऐसा है कि किसी भी दो एलिमेंट्स का आंसर सेम आ रहा हो, या कुछ ऐसा हो कि 1 1 नहीं बन रहा है, कुछ कंडीशन ऐसे दिखानी हो। तो आप दो मेथड से कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि fx1 fx2 के बराबर है, तो x1 x2 के बराबर आ जाएगा तो ये 1 1 है, नहीं तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, देखो let x1 x2 belonging to R
such that fx1 is equal to fx2. This implies ये आ जाएगा x1 x2 स्क्वायर प्लस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं x2 x1 स्क्वायर प्लस x2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज। अब अगर इनको ध्यान से देखें तो x1 x2 स्क्वायर माइनस x2 x1 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज कॉमन क्या आएगा x1 x2, तो x2 माइनस x1, इसमें -1 कॉमन लेंगे तो x2 माइनस x1। दिस इम्प्लाइज आइदर x2 माइनस x1 और x1 x2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, तो अब ऐसा नहीं है कि दिस इज नॉट 0। क्या x1 x2 1 नहीं हो सकते प्रोडक्ट? 4 और 1/4 रियल नंबर लेने हैं, बहुत सारे बनेंगे। 2 और 1/2, 3 और 1/3, 1 और 1 का प्रोडक्ट, -1 और -1 का प्रोडक्ट, तो यहाँ तो 1 बहुत बार ले सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि यही इक्वल होगा, ये इक्वल होंगे तभी 0 होंगे। नॉट इक्वल पर भी ये 0 बन रहा है। हम क्या लिखते हैं, बट x1 x2 minus 1 is also 0 at many points। So ऐसा कुछ आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, so it is not necessary, हर बार जरूरी नहीं है, उसने कहा था हर बार होना चाहिए, that x1 is equal to x2, therefore fx1 is equal to fx2 implies x1 not equal to x2 may और may not हो भी सकता है और मतलब नॉट ऑलवेज है। जब ऑलवेज कोई चीज नहीं आती तो हम ये कह देते हैं कि अब ये 1 तो नहीं है, देयर फोर एफ इज नॉट 1। नेक्स्ट ऑन टू के लिए क्या करेंगे, लेट y belongs to R codomain, there exist x belonging to R such that y is equal to f of x। और एफ एक्स कितना था, x बाई एक्स के प्लस 1। ये x रियल से बिलोंग करता है, y रियल से बिलोंग करता है। अब x निकालना है, x square y plus y is equal to x। This implies x square y minus x is equal to minus y। ये आपका ऐसे सॉल्व नहीं होगा कि मैं y x कॉमन ले सकती हूँ फिर भी x y रह जाएगा, तो सॉल्व नहीं होगा। इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक से दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर y माइनस एक्स प्लस वाई 0। यहाँ पर a का काम कर रहा है y, b का काम कर रहा है -1, c इज y। क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो -b तो 1 प्लस माइनस b स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर 1 -4 a इज 1 c इज 1 a b y c 4ac 4y स्क्वायर बाय 2y। x ये चीज आएगी। अब अगर इसके लिए ऑन टू देखना हो, क्या ये सारे x रियल होंगे फॉर ऑल y? कोई भी y उठा लो, हर एक के लिए x एग्जिस्ट करेगा नहीं, y तो आपकी कंडीशन हो गई फिक्स। ये x इज डिफाइंड ओनली व्हेन 1 minus 4y square is positive
एंड y इज नॉट 0, y 0 नहीं होना चाहिए। मोड y लेस देन इक्वल टू 1/2, इसका मतलब y तो सिर्फ माइनस हाफ और हाफ से बिलोंग कर सकता है, बट y 0 भी ना हो। तो देयरफॉर हमने यहाँ पर देखा कि हमने कहा ना कि हर y के लिए x एग्जिस्ट करता है, नहीं, ये x डिफाइंड ही उसके लिए होगा जो y यहाँ पर लेगा। तो हर एलिमेंट की तो प्री इमेज है ही नहीं। y बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू 0, 0 भी नहीं लेना। Thus, for every y belonging to R, there does not exist pre-image x in R such that fx is equal to 1। हर x y के लिए तो एक प्री इमेज है ही नहीं, क्योंकि y तो बहुत सारे रियल है, लेकिन आपके पास तो माइनस हाफ 0 और 0 हाफ आ रहा है। तो जब कभी भी आपका क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि भी ऑन्टो दिखाना है, मैंने इसकी क्वाड्रेटिक बनाई, मैंने देखा x कब कब डिफाइंड है, तो ये तो माइनस हाफ और 0 और इसके बीच में होगा। मीन्स अगर x को मैं नंबर ले लूं तो आपकी वहां पर प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमें ये चीज चेक करनी है कि x क्या क्या पॉइंट है जो वापस इसकी प्री इमेज बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में है बेटा, इफ f इज फ्रॉम z टू z, f एक फंक्शन है इंटीजर टू इंटीजर, is defined by fx is equal to 2x for all x belonging to z। अगर f z to z defined है by fx is equal to 2x for all x belonging to z, then find g। ऐसा g ढूंढो कि GOF आपका आइडेंटिटी बन जाए। इसका सीधा तरीका बता रही हूँ, f जब भी कोई फंक्शन होता है, अगर ऐसा जी मानना है जो आइडेंटिटी बन जाए, वो कंसिडर करके दिखाना है, उसका ट्रिक बता रही हूँ। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, y/2। तो वो y ना लेकर x लेना है। कंसिडर g फ्रॉम z to z such that g of y is y/2, या दैट इज g of x is x/2। कहाँ से बना, ये आपको लिख कर बता रही हूँ। एफ एक्स में y इज एफ एक्स, तो y इज 2x, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, y/2। जो x को y की फॉर्म में लिखते हो उसी को ही gy मान लो या gx मान लो। अब y लिखो या x लिखो, एक ही बात है। कंसिडर फंक्शन कर लिया, ठीक है। नाउ अब आपको करके दिखाना है g ऑफ f एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, पहले ये बताओगे। g ऑफ f ऑफ, तो f की रेंज ऑफ f क्या है, इंटीजर्स, इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, therefore g of f exists। अब सॉल्व करके दिखाना है, तो g of f of x is g of fx। g of fx क्या है, 2x। g कहता है जो भी मेरे पास फंक्शन है उसका हाफ कर दो, तो 2x/2 x। g of fx अगर x ही आ जाए for x belonging to integer, therefore g of f किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी ऑन z, क्योंकि मैंने एक इंटीजर लिया और g of fx वापिस x ही आ गया, तो दिस इज आइडेंटिटी। जो एलिमेंट यहाँ लो वही आंसर आ जाएगा। इसी का सेकेंड पार्ट है, let f is from z to z such that fx is x plus 1। find g from z to z
such that GOF is identity on Z। अगेन अब ट्रिक देखेंगे, अगर ये चीज x+1 है तो मुझे यहाँ रफ में निकाल लेना चाहिए y इज x+1, तो x इज y-1। तो कंसिडर फंक्शन g from Z to Z such that gy is y-1। एक बार तो x को y की फॉर्म में लिखा हुआ है gy, दैट इज आप इसको gx भी कह सकते हो, x-1। ठीक है, नाउ फिर वही बात, रेंज ऑफ f दोनों z टू z है इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। या तो सबसेट हो इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिकली सबसेट हो गया, देयरफॉर GOF एग्जिस्ट, GOF ऑफ x इज g ऑफ fx। fx कितना था x+1, g क्या कर रहा है, जो भी वेरिएबल है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट, तो x+1-1, आंसर इज x। So therefore for all x belonging to Z, therefore GOF is identity on Z। Next, question number 16। Question number 16 में है, if fx is e raised to power x and gx is log x, अगर fx e की x हो, gx log x हो, where x हमें पता है पॉजिटिव लेना होता है, पहले बोल रहा है फाइंड FOG एंड GOF। पहले तो ये फाइंड आउट, व्हाट इज f ऑफ g। f ऑफ g पहले डिफाइंड है या नहीं, मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया था, क्या मतलब था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब हमने टर्म्स पढ़ी थी। एक्सपोनेंशियल और लॉग पढ़ने का फायदा यही था, अगर हमें फंक्शंस में लॉग फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता है तो हम इसका काम लिख सकते हैं। क्या थी डोमेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ऑल रियल्स। पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी, दोबारा रिवाइज हो जाएगा आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा है लॉग फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन ऑल रियल्स और रेंज 0 to infinity। लॉग फंक्शन की डोमेन, लॉग में क्या थी डोमेन, सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स 0 to infinity, और रेंज क्या थी, ऑल रियल्स। तो आपको पहले तो देखना है FOG GOF एग्जिस्ट करता है या नहीं। जब FOG करेंगे तो G की रेंज F की डोमेन, G की लॉग की रेंज और F की डोमेन इक्वल है, तो आप लिखोगे रेंज ऑफ G is equal to domain of F। So FOG exists, then range of F 0 to infinity is equal to domain of G, तो GOF exist, ये तो एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप फाइंड आउट कर दीजिए, FOG यहीं पर निकाल देती हूँ, F ऑफ G ऑफ X, F ऑफ log X। फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी है e की पावर, e रेज टू पावर log X, क्या बन जाता है x, एंड g ऑफ fx, g ऑफ e रेज टू पावर x, log ऑफ e रेज टू पावर x। इसको x आगे लिख दें, log e 1 होता है x। दोनों ही केसेस में आंसर क्या है, x x। अब इसने एक क्वेश्चन पूछा, इज
domain of FOG is equal to domain of GOF. FOG की डोमेन GOF के इक्वल है या नहीं है, वो अब आप खुद ही देख लो। FOG तो G के अंदर वाला X डलेगा, जो G की रेंज है, लेकिन डोमेन तो उसका X था। क्या पुट करेंगे अब आप, जब आप पुट करने लगते हैं तो दोनों की सेम होगी डोमेन? नो। वाई? डोमेन ऑफ एफओजी क्या आएगा? एफओजी की डोमेन और जीओएफ की अलग अलग आएगी। जीओएफ की डोमेन देखो, एफ ऑफ मतलब पहले एफ ऑफ एक्स आएगा, वो एफ एक्स देखो तो ई की पावर एक्स था, वो एक्सपोनेंशियल के एक्स डल रहे थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डोमेन क्या थी? रेंज तो ठीक है आपने ली थी रियल। तो जब आप जीओ एफ करेंगे, अंदर एफ होगा तो उस एफ का एक्स डलेगा, और वो एफ का एक्स एक्सपोनेंशियल वाला डोमेन था ऑल रियल्स। जब आप एफ ओ जी करेंगे तो अंदर जी पुट किया आपने, जी पुट किया तो पहले लॉग पुट किया, लॉग पुट किया तो उसमें तो सिर्फ क्या था, एक्स पॉजिटिव। तो दोनों की डोमेन क्या है? डोमेन एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू डोमेन जी ओ एफ। बिल्कुल इक्वल नहीं है, उसके अंदर कंटेंट है, तो नेगेटिव तो नहीं ले सकता ना, तो इसलिए ये इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट अब टॉपिक देखिए, जो हम पढ़ रहे थे इनवर्स का। इनवर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था अभी, कि कोई भी एलिमेंट दिया हुआ होता है तो आप उसका इन्वर्टिबल एलिमेंट चेक करते हैं। और आपको मैंने एक एग्जांपल कराया था कि कोई भी एलिमेंट दिए हुए हैं, वन 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 टू चेक करना है इन्वर्टिबल है या नहीं है, किस चीज़ों को चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए इनवर्स। एग्जाम्पल नंबर 2 है, प्रूव दैट f is bijective function and find its inverse, where f is function from real to real such that fx is equal to x cube plus 9। ठीक है, fx आ जाएगा x क्यूब प्लस 9। क्या करना है सॉल्यूशन में? फंक्शन दिया हुआ है x क्यूब प्लस 9, आपको वन 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 टू के लिए चेक करना है। तो पहले तो f इज वन वन लिखें और सॉल्व करें। लेट x1 x2 belongs to R be such that fx1 is equal to fx2। This implies x1 cube plus 9 is x2 cube plus 9। दोनों को इक्वल कर लिया। This implies x1 cube is equal to x2 cube। x1 cube minus x2 cube is, this implies a minus b, a square plus ab plus b square is equal to 0। क्योंकि इसका तो जरूरी नहीं है ये हर बार 0, तो देयरफॉर x1 minus x2 is 0। दिस implies x1 है, ये तो नॉन जीरो रहेगा स्केलिंग पर। x1 is equal to x2, तो f is 1 1। f 1 1 हो जाएगा। अब जब f को ऑन टू बनाना है, तो ऑन टू बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट y belongs to R be any element belonging to codomain।
let y belongs to R be any element, ठीक है, बिलोंगिंग टू कोडोमेन। y बिलोंगिंग टू r कोई एलिमेंट है जो कोडोमेन से बिलोंग करता है बेटा, और अगर ये कोडोमेन से है देन f ऑफ x इज इक्वल टू y, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। दिस इम्प्लाइज, अब आपको क्या फंक्शन दिया हुआ था बेटा, एक्स क्यूब प्लस 9 इज इक्वल टू वाई, तो मेरा टारगेट क्या होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, वाई माइनस 9। दिस इम्प्लाइज एक्स इज वाई माइनस 9 रेज टू पावर 1/3। क्या ये कोडोमेन होगी? रियल तो आएगा ही ना, चाहे आपके पास रैशनल आए, इरेशनल आए, जो भी टर्म आएगी आपके पास रियल से बिलोंग करेगा, y माइनस 9 रेज टू पावर 1/3, क्योंकि आपने जो y लिए हुए थे हर एक की रिवर्स इमेज, तो y भी तो आप इसको पहले से ही सॉल्व कर चुके हैं। y एक्स क्यूब प्लस 9 है, कोई भी रियल नंबर डालेंगे पॉजिटिव नेगेटिव आंसर तो आएंगे उसके, तो अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, रियल बिलोंग्स टू रियल फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल, जितने भी रियल्स हैं उनके लिए रियल से बिलोंग करेगा। देयरफॉर एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, इंटीजर वगैरह होता तो हम गारंटी ना देते, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज, हर एलिमेंट की एक प्री इमेज है। नाउ देयरफॉर f is onto, this implies f is बाइजेक्टिव फंक्शन, तो f क्या हो गया, बाइजेक्टिव। अब अगर बाइजेक्टिव हो और कोई आपको बोले कि इसका इन्वर्स निकालो, तो हमें सीधा लिखना होता है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स बिलोंग्स टू रियल, वाई बिलोंग्स टू रियल, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 9 इज वाई, दिस implies x is y माइनस 9 रेज टू पावर 1/, किसी x को मानना है f इनवर्स y, hence f inverse is a function from real to real such that, अब इसको वापस x में लिख कर दिखाना, दिस इज आंसर, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास क्वेश्चन आता है कई बार, f is a function देखो f एक फंक्शन है बेटा जो रियल सेट ऑफ रियल्स में से 4/3 माइनस कर दूँ, r माइनस, मतलब डोमेन में तो माइनस का 4/3 नहीं आ सकता और रेंज में प्लस का 4/3 नहीं आ सकता, और गिवन बाय एफ एक्स क्या है, ठीक है, शो दैट f इज बाइजेक्टिव, और फिर आपको फाइंड करना है इनवर्स ऑफ f, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। अब देखो बेटा फंक्शन कैसा दिया हुआ है, r माइनस माइनस 4/3 टू r माइनस 4/3, 1 1 दिखाने के लिए तो लेट x1 टू बिलोंगिंग टू, कहाँ से लेंगे, डोमेन से, x1 x2 बिलोंग्स टू r माइनस माइनस 4/3, हमने ये चीज ले ली बेटा x1 x2, और अगर इससे बिलोंग करोगे डोमेन से सच दैट
fx1 is equal to fx2. So this implies 4x1 plus 3, 3x1 plus 4, 4x2 plus 3, 3x2 प्लस 4। ठीक है, ये हमने एलिमेंट ले लिया। अब अगर हम इसको करें तो दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 ज़ा 12x1 x2 9x2 16x1 इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 3 4 ज़ा 12 x1 x2 9x1 16x2 प्लस 12 12x1 x2 और प्लस 12 कैंसिल हो जाएंगे।